दीदी बहुत दिन बाद आई हो, आप तो आना जाना ही छोड़ दी। नाराज हो क्या मुझसे? अरे नहीं उषा, तुमसे क्यों नाराज हो? वैसे भी क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हम नाराज नहीं होते हैं, बस हाँ हमें कुछ बुरा लगता है, हम थोड़े समय के लिए उससे दूरी बना लेते हैं बस। भैया तुम सुकून से रहो और हम को सुकून से रहने दो, बस यही करते हैं। और उषा तुम्हारे घर पे सब ठीक ठाक है ना? और तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा रहता है? अब स्वास्थ्य का तो दीदी मत पूछिए, बीपी बढ़ा रहता है, थायराइड का अलग समस्या है, और डॉक्टर कह रहे थे डायबिटीज भी आपको एकदम लाइन पे आई है। अब तो दुनिया भर की बीमारी बस घेरे रहती है। अब यही सोच रहे हैं डायबिटीज भी हो जाएगा। अरे उल्टा पुल्टा मत सोचा करो, परहेज करो, एक्सरसाइज करो, वजन घटाओ और डॉक्टर को नियमित चेकअप करवाओ, समझ गई? हाँ उल्टा सीधा मत बोला करो। हाँ दीदी दवा तो खाते हैं, लेकिन एक चिंता दिमाग में हमेशा बना रहता है। चिंता बना रहता है? चिंता क्यों करती हो? अरे दीदी आप जानती हैं भी अनजान मत बनिए, सब कुछ जानती हैं पूरी कहानी। अब बुढ़िया की शादी की चिंता नहीं होगी क्या? लड़की जवान सर पे बैठी है, मेरे सिर पे बोझ है, दुनिया समाज क्या कहेगा? शादी बार करना है कि नहीं करना है? उसकी सब सहेलियों की शादी वादी हो गई है, हम भी सोच रहे हैं गुड़िया के हाथ पीले कर दें। हाँ हाँ पीले कर दो, और लड़का उड़का मिला कि नहीं? पसंद करके कर दो शादी, परेशान होके मत करो, शादी हो जाएगी और चिंता करने वाली कौन सी बात है? नहीं दीदी आपके रहते चिंता नहीं करेंगे। दीदी आप कोई शादी वादी बताइए, दीदी कोई अच्छा लड़का बताइए, हाँ देखने में सुंदर हो, ठीक ठाक हो, जोड़ी ठीक लगे, जोड़ी देखे लोग हंसे ना, कोई लड़का बताइए अच्छा। पहली बात तो उसे जान लो, अब तुम्हारी लड़की के लिए कोई लड़का नहीं बल्कि आदमी मिलेगा, आदमी। तुम्हारी बिटिया 40 साल की हो गई है और 40 साल की उम्र में शादी करोगी तो कोई लड़का मिलेगा क्या? आदमी, आदमी कहो। अरे क्या दीदी आप भी बुढ़िया की उम्र 1 साल बढ़ा के बता रही हो, 39 साल की है, 39, 40 नहीं हुआ है दीदी। उषा तुम भी बड़ी नादान हो, 39 हो या 40 सन्निकट मामला है। हाँ 40 भी होते देने लगेगा, चलो हम 39 मान ले रहे हैं तुम्हारी खुशी के लिए, ठीक है? सन्निकट 40 होगा, ठीक है चलो, लेकिन 39 साल की उम्र में भी लड़का खोजोगी ना, बच्चा छाप तो खोजोगी नहीं। उम्र 40-42 साल तो आदमी मिलेगा, 40-42 साल के लड़के नहीं होते हैं, आदमी। तो ठीक है दीदी आपसे बात में तो कोई जीत नहीं सकता है, तो खोद दीजिए 40-42 साल का, लेकिन दीदी 40-42 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो उषा, अब अगर कहेंगे तो बुरा मानोगी, जब एक समय था इतने अच्छे अच्छे लड़के तुमको दिए थे, अब दिया लुकी भी ढूंढोगी ना तो नहीं खोज पाओगी। लेकिन तुम और तुम्हारी लड़की काटने छाटने में बहुत तेज थी, हर एक शादी का मजाक बना के रखती थी। लड़के का शक्ल नहीं अच्छा है, उसका नौकरी नहीं अच्छा है, हाइट कम है, कितनी कमी निकाली हो तुम लोग ना, सब हमको पता है। इसीलिए हम शादी विवाह के चक्कर में अब नहीं पड़ेंगे, तुम्हारी बिटिया है, काटो छाटो, जैसा शादी करना है करो। अरे दीदी सब समय समय की बात है, वो समय कुछ और था, अब ये समय कुछ और है। उषा वो समय अच्छा था, अब ये समय अच्छा नहीं है। अब तुम्हारी लड़की 40 साल की हो गई है, 40 साल में तुमको एक आदमी मिलेगा, बाल भी पके होंगे, हो सकता है गंजा मिल जाए, शक्ल भी बहुत सुंदर नहीं हो सकता है। अब तो तुमको भी शादी की बड़ी जल्दी पड़ी है, समझा रहे थे, तुमसे बड़े थे, लेकिन मेरा कहना सुनी। इतना उसे समझा रहे थे तुमको कि शादी कर लो, बड़े थे तुमसे, जीवन का अनुभव होता है, लड़कियों की शादी एक सही उम्र में कर देनी चाहिए, नहीं तो चेहरा खराब होने लगता है, लेकिन नहीं, नहीं सुनी। हर एक शादी का मजाक बना दी, उपहास लेती थी तुम और तुम्हारी लड़की। अब जान लो उषा, तुम एकदम सड़ी शादी करोगी, जैसा भी लड़का मिलेगा ना करोगी, और तुम्हारी लड़की भी समझौता करेंगी। अब 40 साल में कोई नौजवान युवक नहीं मिलेगा, ठीक है? हमको कोई मिलेगा अधबूढ़ा लड़का, खोजेंगे तुम्हारी लड़की के लिए, बता देंगे, लेकिन शक्ल सूरत में मत जाना, गंजा भी हो सकता है, बाल सफेद भी हो सकते हैं। हाँ अब सुंदरता पे तो ध्यान देना ही नहीं है, अब तो बस शादी करना है तो करके हटा दो बस। नहीं दीदी आपकी बात भी सही है, लेकिन हाँ हम ये कहेंगे कि इतना भी खराब लड़का नहीं होना चाहिए, दरवाजे पे आए लोग देखे तो कहें हाँ लड़का ठीक है। अब इतना खराब लड़का मत बताइएगा, शक्ल सूरत थोड़ा अच्छा होना तो चाहिए। शक्ल सूरत का जमाना चला गया, जब तुम्हारी लड़की जवान थी, सुंदर थी, लड़के देखते थे कि नहीं, उसको पसंद करते थे, तब
तुम्हारी लड़की को अपनी जवानी पे बड़ा घमंड था, उसके जैसी कोई सुंदर ही नहीं है। और तुम भी तो इतरा रही थी, अभी बोल देंगे तो बुरा लगेगा। तुम्हारी लड़की अलग इतरा रही थी, तुम अलग इतरा रही थी। ठीक है, काटी छाटी हो उसी का परिणाम है कि अब कटा छटा शादी करोगी, सबसे सड़ी शादी करोगी। दीदी, इतना दिल दुखाने वाली बात आप क्यों कह रही हैं? और पुरानी बातें मत उठाइए ना, अब तो वो समय बीत गया है ना। सब समय समय की बात है, उस समय दिमाग काम नहीं किया, क्या करें? अब वही करो, कोई लड़का मिले शादी करके हटा दो। उम्र बढ़ा दी ना, अपनी लड़की की उम्र बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? अब इस उम्र में तुम्हारी लड़की समझौता करेगी, अब नहीं काटेंगी छाटेंगी। अरे मौसी जी, क्या हुआ? आप लोग बहुत अपसेट लग रहे हो, कोई बात हो गई क्या? नहीं, कोई बात नहीं हुई है, तुम्हारी शादी विवाह के चर्चे चल रहे हैं। तो गुड़िया, तुमको कैसा लड़का पसंद है, बताओ। मौसी जी, आप लोग बड़ी हो, आप लोग को जो लड़का पसंद आए और जिससे आप लोग कहोगी कर लेंगे शादी। नहीं, अपना पसंद बता दो। मौसी जी, अब पसंद की कोई बात ही नहीं है, और अब वो समय चला गया है। अब बस कोई भी मिल जाए कर लेंगे शादी। हम भी अब समय के साथ समझौता कर लिए हैं। हाँ, एक शादी है, उसके बूढ़े माँ बाप हैं और लड़की की भी शादी नहीं हुई है। लड़का दिखने में अच्छा है, बाल सफेद हो गए हैं। बाल सफेद का क्या, अब तो 22-23 साल की उम्र से ही बाल सफेद होने लगते हैं, तो सफेद है की बात तो ठीक है, और गंदा भी हो रहा है। और अब इस उम्र में बाल तो झड़ते ही रहते हैं। अब बताओ, अगर पसंद हो तो बात चलाते हैं। लड़का नौकरी करता है, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन देखने में लड़का सुंदर नहीं है, इतना ठीक ठाक है। देख लो, समझ लो तो बातचीत करें। हाँ, उसके माँ बाप बूढ़े हैं, अब तुम्हारी लड़की को सेवा भी करना पड़ेगा। मौसी जी, क्या हुआ, बूढ़े माँ बाप हैं तो हम सेवा करेंगे, हम कर लेंगे शादी। वैसे भी मौसी जी, इस उम्र में कोई हमको नौजवान युवक तो नहीं मिलेगा, हम भी खूब काटे छाटे हैं, हमको भी अपने रूप सौंदर्य पे बहुत घमंड था। ठीक है, जो बोए हैं वही फसल तो पाएंगे। तो ठीक है उषा, परेशान मत हो, हम शादी की बात चलाएंगे। और हाँ, ये बताओ, प्री वेडिंग शूट तो ये सब होगा ना? शादी तो तुम भी धूमधाम से करोगी। नहीं मौसी, अब प्री वेडिंग शूट नहीं होगा, अब मेरा मन भी नहीं है, बस एक सिंपल सी शादी होगी मौसी। हाँ देखिए ना दीदी, अब इसका भी शौक धीरे धीरे मरता जा रहा है। देखो कपड़े भी कैसे पहनी है, 3 दिन का कपड़ा पहन के आई है। कहते हैं ढंग के कपड़े पहन लो, तो कहेंगे नहीं मम्मी ठीक है, पहले कितने इनके शौक थे, मैचिंग के कपड़े पहनती थी, हर समय मार्केट जाती थी, अब लेकिन कोई भी कपड़ा पहन लेती हैं। लाख समझाते हैं कि पूरी अच्छे से रहा करो, लेकिन कहती है मम्मी अब कोई शौक ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं करता है। मौसी जी, मैं बहुत सिंपल शादी करूंगी, बहुत धूमधाम से नहीं, प्री वेडिंग कुछ नहीं होगा, रिंग सेरेमनी कुछ नहीं होगा, बस मैं सिंपल शादी करूंगी, बहुत तामझाम भी नहीं करना है। हाँ ठीक है, बात चलाएंगे। इतना जान लो गुड़िया, तुम उस घर में सुखी से रहोगी, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, उनके माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तुमको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नौकर चाकर भी लगे हैं, अच्छा घर है। वो लोग भी हमको कहे हैं कोई लड़की बताइए, यहाँ तक कि वो हमसे कहे अपनी रिश्तेदारी में ही करवा दीजिए, तो ठीक है, घर अच्छा है, लड़का भी अच्छा ही है। गुड़िया थोड़ा अच्छे से रहा करो, ये रंग बिरंगे 3 रंग के कपड़े क्यों पहनी हो, कोई कमी है क्या इस घर में तुमको? नहीं मौसी जी, अब मन ही नहीं करता है, क्या करें? तो ठीक है उषा, हम लड़के वाले से बात करते हैं, तुम्हारी लड़की को आगे दिखा देंगे, ये लोग भी एक दूसरे को देख ले, पसंद कर ले। हाँ ठीक है दीदी, आप भी लड़के वाले से बात कर लीजिए कि गुड़िया को दिखा देते हैं, लड़का लड़की एक दूसरे को देख ले, पसंद कर ले, आपस में बातचीत कर ले, लाइफ में कैसे सेटल होना है, इन लोगों का बातचीत करना तो जरूरी ही है। हाँ हाँ, ये सब तो जरूर होना चाहिए, एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर ले, पसंद आए तभी करें, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम और भी कोई शादी बताएंगे, लेकिन बातचीत कर लेंगी, गुड़िया को लड़का का पसंद होगा तभी शादी के लिए हाँ करेंगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मौसी जी, आप पनीर की सब्जी कैसे खाना पसंद करती है, फ्राई करके कि बिना फ्राई के? अरे फ्राई वाई मत करना, हमको बिना फ्राई का ही पसंद है, ठीक है? स्वाति, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, तुमको तो देख के लगता है कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हारी शादी को। थैंक यू मौसी जी, जो भी हो सर। स्वाति कितनी प्यारी लगती है, और एक बात और भी है, तुम्हारी गुड़िया से उसकी उम्र कम है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, चेहरे पे कितनी चमक है।
दीदी धीरे बोलिए, सुन लेगी तो क्या कहेंगी? अरे क्या सुन लेंगी, और हम क्या गलत कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारी बहू की उम्र कम है तुम्हारी बिटिया से, और कम है तो कम है, इसमें छुपाने की कौन सी बात है? उम्र देखो छिपती इतनी नहीं है। 35 साल के बाद ना चेहरे पे झुर्री आने लगती है। हाँ, अब वही काम कर रही हो जो कभी सोची ही नहीं थी। तुम्हारी कितनी शौकीन थी, हमेशा मार्केट ही घूमती थी, अब देखो रंग बिरंगे तेरे बेवर कपड़े पहन के घूम रही है। शौक ही खत्म हो गया है, इच्छाएं खत्म हो गई हैं। इसीलिए उसे कहा गया है बड़ों का बात मानना चाहिए, सुनना चाहिए, और शादी हुआ एक सही समय पे होता है तो अच्छा लगता है। लड़के लड़कियां सुंदर लगते हैं। अब तो आदमी औरत की शादी होगी 40-40 साल में। ये कोई शादी है? मजाक है, मजाक। शादी नहीं बल्कि समझौता है, क्योंकि काटने छाटने की उम्र चली गई। अब तो समझौता करके जिंदगी जीना है। मुझसे तुम देखी नहीं मनोरमा की लड़की? अरे गई तो थी तुम। हाँ दीदी गए तो थे। उनकी लड़की भी 40-42 साल से कम नहीं थी, और देखने में सुंदर नहीं थी। मेकअप कितना तगड़ा हुआ था, हे भगवान। मारुति 100 को फॉर्च्यूनर गाड़ी बना दिए थे एकदम। इतनी भयानक मेकअप पहचाने में नहीं आ रही थी। लेकिन ये बताओ, जब मेकअप उतरेगा तब उनका दशा क्या होगा फिर? छोड़िए दीदी, मनोरमा से क्या लेना देना है। अब मेकअप तगड़ा करवावे चाहे हल्का करवावे, वो जाने, उनका काम जाने। और आप तो मेरी गुड़िया का सुनी ली, उसके तो सारे शौक ही खत्म हो गए हैं। वो तो प्री वेडिंग भी नहीं करवाएगी, और हमसे भी कही मम्मी हम तामझाम नहीं करेंगे, एक सिंपल शादी करेगी। मेरी लड़की तो बहुत समझौता करने को तैयार है, लेकिन मुझे बहुत शौक था कि अपनी गुड़िया की शादी हम धूमधाम से करें, प्री वेडिंग करेंगे, इतना शानदार शादी करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। अब मेरी गुड़िया कोई भी शादी करने को तैयार है, कोई भी शादी। हमें बहुत शौक था कि मेरी बेटी को हीरो जैसा लड़का मिले, लेकिन मेरी बेटी, मेरी गुड़िया कोई भी शादी करने को तैयार है। दीदी हमको बहुत दुख है, बहुत दुख है। अपनी गुड़िया के लिए हम क्या क्या सोचे थे, कितने अरमान थे मेरे, सब टूट गए। अब यही सोच रहे हैं लड़का गंजा, टकला, काला, दरवाजे पे आएगा तो चालू क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, किसको मुंह दिखाएंगे? फिर सोचते हैं लड़की सारी जिंदगी कुंवारी रह जाएगी, उससे अच्छा है उसके हाथ पीले कर दे, अच्छे घर में चली जाए, किसी चीज की कमी ना हो, मेरी लड़की सुखी से रहे। दीदी मेरे सारे सपने चूर हो गए, समझ लीजिए। गुड़िया जितनी तेज थी अब उतनी ही सीधी हो गई है। अब हर एक बात मेरी मानती है, किसी बात को काटती नहीं है। बोली मम्मी अब हमसे मत पूछना, तुमको जो लड़का पसंद आए तुम मेरी शादी उससे कर दोगी, हम कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, यही बात अगर समय रहते समझ आ गया होता तो कितना अच्छा होता। ये बात कब समझ में आई? 40 साल की उम्र में, जब अपनी जवानी खत्म कर दी, तब आधी जवानी खत्म कर दी, तब बात समझ में आई। ठीक है, ले आएंगे लड़के वालों को, पसंद कर लेना, अच्छी लगे तब करना। हम भी तुमसे कहेंगे जबरदस्ती मत करना, और भी अच्छे लड़के मिलेंगे हम भी खोजेंगे। लेकिन हम तुमको साफ साफ क्लियर बता दिए हैं कि इस उम्र में आदमी मिलेगा, खोज देंगे तुम्हारी लड़की के लिए आदमी। ठीक है दीदी, खोजिए आप, परेशान मत हो, भगवान ने चाहा सब अच्छा ही होगा। बैठे बैठे ना शरीर ही अकड़ जाता है एकदम। क्या हो मम्मी जी, आप इतनी अपसेट क्यों हैं? कुछ नहीं साथी, जब समय खराब होता है ना तो सभी लोग बात सुनाते हैं। अब दीदी है, तुम तो दीदी का स्वभाव जानती ही हो, कितनी तेज है, मुंह पे खरी खरी सुना देंगी, बुरा लगे चाहे भला लगे, इसकी परवाह करती नहीं है। हाँ दीदी हमेशा सच ही बोलती हैं, लेकिन इतना सच बोल देंगी आदमी को जवाब नहीं दे सकता है, तकलीफ भी होती है। एक तरह से कभी कभी लगता है मेरे गले पे नमक छिड़क रही हैं, लेकिन क्या करें, अब सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सहना ही पड़ेगा, ये सब सुनना ही पड़ेगा। समय जो न करवा दे। सच अच्छा लगता है, लेकिन अपनी सच नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दीदी कुछ नहीं देखती है, बस सुना देंगी। बस इनका डर हमको ये लगता है ना, चार लोग के सामने भी सच न बोल दें। अब इतना भी सच नहीं बोला जाता है, शादी ब्याह में थोड़ा बहुत तो छुपाया ही जाता है। नहीं मम्मी जी, जहाँ शादी ब्याह करिएगा वहाँ कुछ मत छुपाइएगा, क्योंकि शादी ब्याह जहाँ लड़कियों की होती है वहाँ पे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, साफ साफ बात करिएगा, ताकि दीदी को कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। हाँ हाँ, हम लड़कों वाले से कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, एकदम साफ साफ बात बताएंगे। मम्मी जी परेशान मत होइए, दीदी की शादी बहुत अच्छी होगी। हाँ, हम भी सब भगवान पर छोड़ दिए हैं, जैसा सोचा
अगर सब वैसा ही हो जाए तो फिर जिंदगी और ख्वाब में अंतर ही क्या रह जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।